मैं सिर्फ ट्रेन से बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने गई थी, तभी मैंने देखा कि डिब्बों को जोड़ने वाला हुक अचानक टूट गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पीछे का पुल तेजी से ढहने लगा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुरंत छलांग लगाकर आगे वाले डिब्बे में प्रवेश कर लिया। अगले ही पल पीछे वाला डिब्बा गहरी खाई में गिर गया। मैं बुरी तरह डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं उस डिब्बे के अंदर पहुंची, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह किसी चलती ट्रेन का डिब्बा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी आलीशान होटल के कमरे जैसा दिखाई दे रहा था। वहाँ एक युवा लड़की भी रह रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह मुझे पहले से जानती हो। तभी मेरी नजर दरवाजे के ऊपर लगे एक काउंटडाउन टाइमर पर पड़ी। मुझे खतरे का एहसास हुआ, इसलिए मैंने उस लड़की से कहा कि वह मेरे साथ यहाँ से चल जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे भीड़ से परेशानी होती है। मेरे आसपास 5 मीटर के दायरे में 3 से ज्यादा लोग हों तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बाहर बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि हम किसी कॉलोनी या इमारत में नहीं बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलने पर पता चला कि लड़की का ऑर्डर किया हुआ खाना पहुंच गया है। ये देखकर मैं और भी उलझन में पड़ गई। आखिर कोई डिलीवरी वाला इतनी तेज चलती ट्रेन तक कैसे पहुंच सकता था? अब काउंटडाउन का समय खत्म होने वाला था और मुझे फैसला लेना ही था। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि जो ट्रेन कुछ देर पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच दौड़ रही थी, वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह चारों तरफ शांत और अंतहीन समुद्र फैला हुआ था। मैंने ज्यादा सोचने का समय नहीं लिया और दौड़कर अगले डिब्बे की ओर बढ़ गई। तभी वह लड़की भी बाहर आ गई। उसने चारों ओर देखा और कहा, अब मैं आजाद हूँ। इतना कहकर वह सीधे समुद्र में कूद गई। अगले ही पल वह डिब्बा भी समुद्र में डूब गया। आखिर यह सब क्या था? बाद में पता चला कि मैं एक वर्चुअल गेम में हिस्सा ले रही थी। जो अजीब और रहस्यमयी घटनाएं मैंने अभी अभी देखी थी, वे सब उसी गेम द्वारा बनाई गई काल्पनिक दुनिया का हिस्सा थी। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।